हेलो फ्रेंड्स, एसएससी वंडर्स 1-2 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का एक पेपर जिसमें मैथ्स और मेनली रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और किस किस टाइप के क्वेश्चन को इजी वे में बनाया जा सकता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जिया को दो प्रकार का छूट मिलता है, एक 30% का और एक 10% का, तो उसे टोटल कितना छूट मिला है। इसको कैसे बनाएंगे, सक्सेसिव लगा दें, तो सक्सेसिव लगा देते हैं। 30% यानी कि 30 प्लस 10 प्लस माइनस होगा, यानी कि माइनस 30 इंटू 10/100। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 40 माइनस 3 बराबर 37% का छूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, 2 पेन और 3 नोटबुक का दाम दिया हुआ है 220 रुपया। याद रखिएगा, 2 पेन है प्लस 3 नोटबुक है, दाम है 220। अगला कंडीशन है, 2 पेन यानी पेन समान है प्लस 4 नोटबुक है। एक नोटबुक बस बढ़ गया है, बस एक नोटबुक बढ़ गया है और इसका दाम है 250। एक नोटबुक बढ़ जाने के कारण प्राइस कितना बढ़ चुका है, 30 रुपया बढ़ चुका है। यानी एक नोटबुक का दाम 30 रुपया होगा, यानी एक नोटबुक का अगर दाम 30 रुपया होगा, एक नोटबुक का दाम अगर 30 रुपया होगा तो 3 नोटबुक का दाम 90 रुपया और 2 पेन प्लस 3 नोटबुक यानी कि 90 रुपया इज इक्वल टू 220 रुपया। यानी कि 2 पेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, तो एक पेन का वैल्यू 65 हो जाएगा। यानी कि अगर हम रेशियो में बात करें तो पेन और नोटबुक का रेशियो क्या हो जाएगा 65/30, यानी कि 5 13 5 6, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 13:6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1845 को 3 4 5 6 से विभाज्य बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे कि 3 4 5 6 का एलसीएम क्या हो जाता है 60। इससे भाग देना है 1845 को, तो क्या बचेगा, 6 तिया 18, 180 45 उतारे हैं। अगर हम इसमें 15 जोड़ दें तो ये 60 बनेगा। क्या ये एक बार में 60 डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा। यानी हम लोग को ऐड कितना करना पड़ा है 15, यानी वो न्यूनतम संख्या क्या है 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल, याद रखिएगा धारा के अनुकूल मतलब होता है x प्लस वाई, 6 घंटा में 66 किलोमीटर, 1 घंटा में 11 किलोमीटर का स्पीड है धारा के अनुकूल। फिर कहता है कि धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि x माइनस वाई, ये कितना है 8 घंटे में 72, तो 1 घंटे में 9। अब हम लोग क्या सीखे थे कि y अगर इस टाइप का 2 इक्वेशन रहे तो अगर y का वैल्यू निकालना है तो दोनों का डिफरेंस करके हाफ करना होता है, यानी 11 माइनस 9/2 कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। सोनल कृति प्रीति मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि कृति और प्रीति समान काम को अलग अलग 30 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सोनल उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सोनल कृति प्लस प्रीति एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि कृति और प्रीति एक काम को 30 दिन में और दूसरे काम को जो प्रीति है वो 18 दिन में। सबका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी एलसीएम यानी 90 क्या हो गया आपका टोटल वर्क। क्षमता निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षमता क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्षमता क्या हो जाएगा इसका 18 5 हो जाएगा और इसका क्षमता क्या हो जाएगा 3, यानी 5 3 8, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी एस का क्षमता 7 है, तो एस को काम करने में कितना टाइम लगेगा 90/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किसी विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय फर्स्ट 4 मंथ में 6250 और अगले 4 मंथ में 6500 और वर्ष के शेष जो 4 मंथ बचता है उसमें x रुपया था। यदि इस वर्ष वह अपना सेविंग्स 15,000 रखता है तो उसका वेतन
और उसका मासिक वेतन भी 96,000 रुपये है। एक्स का मान बताना, यानी लास्ट का 4 मंथ में कितना खर्चा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट का 4 मंथ में कितना है 6250, तो यानी ओवरऑल खर्चा क्या हो जाएगा आपका 2600। 2600 नहीं होगा आपका, 2500 होगा, सॉरी, ठीक है। और अगला 4 मंथ में कितना है 6500, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 26,000, सॉरी 1000 होगा इसे। तो एक जगह 25,000, एक जगह 26,000, टोटल 51,000। 51,000 आपका फर्स्ट 8 मंथ में खर्चा निकल गया, प्लस एक्स यानी 12 मंथ का खर्चा आ गया। और इसी मंथ का खर्चा को क्या करेंगे हम, उसका सैलरी से माइनस करेंगे और सेविंग को 15,000 के इक्वल कर देंगे, यानी कि 12 × 9600 माइनस 51,000, 51,000 सॉरी एक आगे भी था, प्लस एक्स इज इक्वल टू 15,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। आंसर शायद 1 2 3 0 0 आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपया है और इसे 15% और 20% की 2 प्रकार के सक्सेसिव छूट मिला है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आप इसको सीधे सीधे बना सकते थे कि 15% और 20% का जो लगातार छूट मिलता है उस केस में टोटल छूट कितना मिलता है 15 + 20 - 15 इंटू 20/100, यानी कि 35 - 15 दूना 30 3, यानी 32% का छूट मिलता है। अगर 32% का छूट मिलता है तो लिया कितना 68% लिया है, यानी कि 800 का 68/100 क्या हो जाएगा 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 6 8 48 54 544 रुपया। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोले का आयतन 3 इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन का 32 गुना है। अगर हम इसको मान लेते हैं 3 यूनिट रेडियस दिया हुआ है, तो एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होगा था ना, यानी कि 3 का क्यू करना पड़ेगा, फिर 3 का क्यू, इसको काट देंगे तो एक कट जाएगा, 2 3 3 9 4 36 पाई होगा 3 इकाई रेडियस वाला स्फीयर का आयतन। तो हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो अर्धगोले का आयतन क्या है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई इंटू 32। इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर आएगा 1728, आर का क्यू आएगा, आर का क्यू यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 12। आर बराबर अगर 12 हो जाता है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि 1,25,000 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में इसको भुगतान किया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि 6% का रेट भी है, ओके, और वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ये भी ठीक है। तो उधार ली गई धनराशि क्या है, ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है, इसको सीधा सीधा कैसे बनाएंगे। 6% का रेट है, यानी कि ये 50 से 53 जाएगा, फिर 50 का स्क्वायर से 53 का स्क्वायर जाएगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जो आएगा इसी का वैल्यू निकालना है, और 53 का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 53 के स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप इसको पेन पेपर में भी बनाइएगा तो कैलकुलेशन जाएगा ही जाएगा, इसका और कोई अप्रोच मेरे नज़र में तो नहीं दिख रहा था अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चन बनाया हूँ। तो ये क्वेश्चन लेंदी है, ये क्वेश्चन टाइम टेकन है भी, लेगा ही लेगा टाइम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि एक कार्य को 10 पुरुष 8 दिनों में और 10 महिलाएं 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 10 महिलाएं और 10 पुरुष एकांतर रूप से मतलब एक एक करके काम करें तो काम कितना दिन में खत्म होगा। क्वेश्चन ये था दोस्त, यानी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे हम लोग, 10 पुरुष यानी 10 मैन
इंटू 8 दिन में बराबर 10 वोमेन बराबर 7 दिन में, सॉरी इंटू में, ओके। 10 कट गया, M/W बराबर क्या हो जाएगा 7/8। तो इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा 560। 7 का वैल्यू वहाँ रख के 560 काम है। अब एक एक करके अगर काम करते हैं तो पहले अगर फीमेल्स आती है 10 फीमेल तो क्या होगा, पहले 80 काम होगा फर्स्ट दिन में, सेकंड दिन में 70 काम होगा, यानी 2 दिन में 150 काम हो चुका है। तो इंटू 3 करिए, इंटू 3 करिए, 6 दिन में 450 काम हो चुका है। एक दिन ऐड कर दीजिए, 7 दिन में कितना काम हो गया, फिर आपका 70 काम ऐड करना पड़ेगा, 80 काम ऐड करना पड़ेगा। 80 काम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 5 8 3 13 4 5 यानी 530 काम हो गया। बचता कितना है काम आपका 30 काम बचता है, यानी 30 काम कौन करेगा 70 वाला आदमी, यानी 70 मैन करेंगे, यानी 3/7। यानी ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका 7 होल 3/7 डेज। चलिए ये वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फल विक्रेता 150 रुपये और 90 रुपये और 75 रुपये प्रति किग्रा की दर से संतरे खरीदता है। 3 अलग अलग मूल्यों पर खरीदे गए इन संतरों का क्रम मूल्य क्रमशः, मतलब इनका जो रेशियो है वो 4:5:6 के अनुपात में है। 40% लाभ पे बेचने के लिए इन्हें कितने रुपये, मतलब कितने रुपए के हिसाब से ये संतरा बेचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, 150 इंटू 4 600 प्लस 90 इंटू 5 450 प्लस 75 इंटू 6 450, टोटल हो गया आपका 1500। और ये 1500 का 40% प्रॉफिट यानी 7/5, 5 दिया ये 1500, 300 300 इंटू 7 2100 रुपये में बेचना है। 2100 रुपये में हम लोग को कितने संतरे बेचना है, इसको अगर हम भाग देते हैं किससे, 4 5 9 6 आपका 15, यानी कि 15 एक कम 15 7 105 15 14 210 14 140, यानी 140 रुपये के हिसाब से हम लोग को संतरा बेचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, अर्पित तेल पर व्यय को 10% बढ़ा देता है, खरीदे गए तेल की मात्रा को क्रमशः कितने प्रतिशत कम कर देगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ प्राइस लिखिए, यहाँ आप कंजम्पशन लिखिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखिए। 25% बढ़ा रहा है यानी 4 से 5 कर रहा है, आपका कंजम्पशन को चेक करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर दिया है 10% यानी कि 10 से ये 11 होगा, यानी 11 और 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 44 लिखना होता है। 10 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 50 लिखना होता है। 6 की कमी किया गया है 50 में से, यानी 6/50 इंटू 100। 50 से ये 2 बार में कट गया, 2 छक, यानी 12% की कमी हुई है। आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज में समांतर रेखाएं दी गई है, ठीक है, और उनके बीच का सबसे छोटी दूरी भी दी गई है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल, यानी आपका 12 8 20 इंटू 16। सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 160 आना चाहिए, ठीक है। एक चुनाव में संतोष को मंतोष 2400 एक चुनाव में संतोष को मंतोष से 2400 मत अधिक मिला है, ठीक है। और यदि मंतोष और संतोष को कुल मतों का क्रमशः 340% मिला, यानी संतोष को मंतोष से 10% अधिक मिला, यानी 10% का वैल्यू कितना है 2400। 10% का वैल्यू कितना है 24,000। 24,000। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, इतना होगा 2,40,000। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 240 चॉकलेट खरीदता है, वह 1 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। इसको सीधा सीधा बना सकते हैं, मतलब कि 9 रुपया में 12 चॉकलेट, ठीक है। और फिर अगर बेचते टाइम क्या करता है वो 12 रुपया में 12 चॉकलेट, यानी प्रॉफिट कितने रुपया का है 3 रुपया का। 3 रुपये का प्रॉफिट किस में से है 9 रुपया में, इंटू 100, यानी कि 33 होल 1/3% का प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपका हाँ, पूछता है कि शिक्षा, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में स्टूडेंट 3000 है, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 4:1 है, तो इसका मध्यानुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन।
यानी सबसे पहले क्या करेंगे, 3000 में से बॉयज़ कितने हैं 2400, गर्ल्स कितने हैं 600, इसका मध्य अनुपात क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट, यानी कि 1200 आएगा। सॉल्व करिएगा तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक प्राकृतिक संख्याओं को 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। 6, 7, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 36 3 यानी 210, यानी 210। इससे हम भाग देंगे किसको, तो ऐसा एक नंबर सोचिए जिसमें 210 को भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, तो 214 ही तो है सबसे छोटी संख्या, तो यही है जिसमें से हम 210 को भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। ठीक है 214। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 घंटे में 510 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, यानी 3 घंटे तक वह 510 का स्पीड से सफ़र करता है। ठीक है, उसी दूरी को अगर मतलब 10.1/5 घंटे में तय करना चाहे तो उसका गति क्या होगा, यही पूछा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 510 इंटू 3, यही डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को 10 पंचे 50 और 51, 51/5 का स्पीड से, मतलब इतना समय में तय करना चाहता है। तो किससे कट जाएगा, 51 से 51, ये 10 बार में कट गया, 10 या 30, 30 पंचे 150, यानी 150 का स्पीड है। आगे बढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत 24 है और एक आदमी घट जाता है जिसके कारण अब उसका एवरेज 22 हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए उसका वेट 24 था, तो इसमें से कमी कितने की हो गई है, 2 की कमी, यानी 24 में से अब इसमें वो जो आदमी चला गया तो कमी हो गई 2 की कमी, और 7 में मतलब कि 14 की कमी। तो अगर हम 14 ऐड कर दें तो 38 उस आदमी का वेट था जो चला गया। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, सॉरी ये 20 नंबर है। 20 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित 10%, यानी सीधा सीधा पूछ रहा है क्वेश्चन कि 10% का रेट है 2 साल के लिए 8300 रुपये में SI और CI के बीच का डिफरेंस क्या होगा। 10% के हिसाब से SI और CI में डिफरेंस कितने का होता है, 1% का। याद करिए CI कितना होता है, CI अगर हम निकालने जाए तो इक्विवेलेंट इंटरेस्ट 21% होगा सक्सेसिव लगा के, और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाएंगे तो 20%। डिफरेंस कितने का है, 1% का है। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो वही डिफरेंस निकालना है। तो 8300 रुपये का 1% कितना हो जाएगा, 83 रुपया आंसर। चलिए रीजनिंग में आते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आराम से करना पड़ेगा, उतना स्पेस है नहीं कि रफ किया जाए, तो ठीक है इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन एकदम ज़्यादा फंसाता नहीं है, इजीली बन जाएगा। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया, 2 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया है, फिर 2 4 5, सॉरी 2 3 5, 2 3 5, फिर 7, तब 9 होगा। 2 नंबर है ना, ठीक है। ये क्या बढ़ा गया है, 2 3 5 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा आपका 11 होना चाहिए, 11 फिर आपका 13, यानी प्राइम नंबर का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लाई को 43 लिखा गया है, नंबर जोड़िएगा तो आ जाएगा 6 12 18 18 18 और ये 25 43, तो बीच का भी नंबर जोड़ दीजिए, 2 5 7 और एक 8 3 11 8 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मिरर का क्वेश्चन है, सब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ये भी आराम से बन जाएगा, बट यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये तो जीके का सवाल है, या फिर हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में निकट पास से उसी प्रकार संबंध है, तो दूरस्थ से क्या संबंध है, यानी निकट को पास लिखा गया है तो यानी दूरस्थ को क्या लिखेंगे, तो बगल में दौड़ना सुदूर दिशा, यानी कि हम बोलेंगे बगल में, क्या निकट का पास यानी कि सिमिलर है। ओके ओके, तो दूर को क्या बोलेंगे, बगल में सुदूर बोलेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यानी आपको सिमिलर वर्ड था। -10 + 20, -10 + 20, -10 + 20, -10 + 20, यानी 50 होगा। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। 4 2 सेम है तो 1 और 6 एक दूसरे का उल्टा होगा, 6 आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये तो देख के करने लायक था।
ये भी सिलॉक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, 1% बैटरी है। इस क्वेश्चन को यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अगर आए पसंद तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।